सर कोनो बड़ा बात नहीं ना है, सिंपल हार्निया का ऑपरेशन ही तो है। जल्दी कॉटन लाओ, कॉटन। डॉक्टर सिन्हा, आपने क्या कर दिया? इंसान का शरीर भी बड़ा करामाती यंत्र है। इसके आगे दुनिया की सारी मशीनें फेल हैं। मशीन की तरह ही इंसान के शरीर में एक तार या नस कट जाए तो प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। इंसानी शरीर की नस या तार कट भी सकती है और काटी भी जा सकती है, लापरवाही से या होशो हवास में। पटना, बिहार, साल 2018। डॉक्टर की छुरी के नीचे लोग इलाज की आस लगाए थे, पर जान बचने की बजाय सांसत में आ गई। अरे मरीजों को तो छोड़िए, आगे डॉक्टरों को अपनी जान के लाले पड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? वो एक्चुअली कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया। मामूली हार्निया का ऑपरेशन में कैसा कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब? हमरा भाई पार हो गया। अरे मार डाला रे। वो मैं नहीं था, वो डॉक्टर अनुभव सिन्हा। सॉरी सॉरी। रोकिए भैया, भैया रोकिए, रोकिए, मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ भैया, तुम काहे ऐसे बीच में? अरे भैया, हमारी बीबी सुधा को पता नहीं क्या हो गया। आप तो डॉक्टर लग रहे हैं, तो नहीं हमारी मदद कीजिए ना। वो अरे सोच कर रहे हैं, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। आप एमबीबीएस डॉक्टर है ना? हाँ हाँ, मतलब इन्हें हुआ क्या है? तो फिर एमबीबीएस का फुल फॉर्म बताइए ना। बताइए ना। का खोप दिए तुम? कौन है? कोई है? कहाँ है ये? मैं कहाँ हूँ? कौन? गुड मॉर्निंग डॉक्टर सिन्हा जी। कौन हो तुम? अरे ये सवाल जरूरी थोड़ी ना है। हम तुमको कहीं देखे हैं। हाँ, ये कौन जगह है? तुम हमको यहाँ काहे लाए हो? हाँ? तुम्हारा डिसीज दूर करने के लिए। डिजीज? कैसा डिजीज? अरे पूछे थे ना बाहर सड़क पे। क्या पूछे थे? और सड़क पे क्या पूछे थे तुम? छोड़ो हमको। एमबीबीएस का फुल फॉर्म पूछे थे, अब नहीं बता पाए तो अब यहाँ पे होगी तुम्हारी पूरी शिक्षा। फिर आई एम बिगिनिंग टू द एंड। और हाँ, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ एमबीबीएस। प्रैक्टिकल? कैसा प्रैक्टिकल? हमको छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो हमको। जानते हैं इंसान के शरीर में दो तरह का वेंस होता है, एक होता है इनकमिंग और दूसरा होता है आउटगोइंग। एक से हार्ट से साफ ब्लड आता है और दूसरा से गंदा ब्लड हार्ट में जाता है। और हार्ट कहाँ होता है?
सर इतना छाती खोल के कोई स्टिचिंग किया है। ऑर्गन ट्रेड का मामला है साहब। हार्ट वार्ट सब निकाला हुआ है इसका। जेब से कोई पहचान पत्र, कोई आईडी वाईडी? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। सर इतना डॉक्टर अनुभव सिन्हा है, कंकर बाग में क्लिनिक है इनका, वेल्डन रोगाले। डॉक्टर अनुभव सिन्हा? अरे सर, कोई दुश्मन नहीं था सिन्हा सर का, ये उन्हीं का हॉस्पिटल है। बिजनेस फुल स्पीड चल रहा था, कल एक इंसिडेंस हो गया। इंसिडेंस? कैसा इंसिडेंस? हाँ, एक मरीज का ओटी टेबल पर डेथ हो गया। उसका संबंधी वायलेंट हो गया। अब सर आप ही बताइए, मरीज का जीना मरना क्या डॉक्टर के हाथ में है या ऊपर वाले के हाथ? पर देखिए डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है ना। अदब जी आप ही बतिया लीजिए ना, हम तो यहाँ बेकार आए हैं, आप सब बात आप ही कर लीजिए। सॉरी सर। आप सर क्या कह रहे थे? गुंडागर्दी पे उतर आए थे सर। आपके थाने में पुलिस केस भी रजिस्टर्ड हुआ है। मेडिकल नेग्लिजेंस का केस ठोका है हॉस्पिटल पे। काहे का नेग्लिजेंस सर? हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को दे दिया है। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? सर आई एम सर्जन डॉक्टर विकास माथुर, MBBS MS। देखिए टिटनेस का इंजेक्शन तो लगवा लीजिए, लगता है जख्म गहरा है। यादव जी आप ही लगा दीजिए ना टिटनेस का इंजेक्शन। है आप ही बन जाइए MBBS MS इधर। नहीं सर। जाइए जाके लोकल थाना में पोस्टमार्टम का रिपोर्ट फॉलो कीजिए। जाइए। जी सर। अब जाइए, मेरे मुंह का देख रहे हैं, जाइए ना, जाइए। आजकल एक भयानक सा चलन चल पड़ा है। किसी परिजन की इलाज के दौरान मौत हो जाए तो कीमत डॉक्टर के जिस्मो जान से वसूली जाती है। पटना की इस वारदात में भी सतही तौर पर कुछ ऐसा ही हुआ लग रहा था, पर अभी तक की इस कहानी की परतों को अगर गौर से पलटा जाए तो एक और चौंका देने वाली बात सामने आती है। MBBS का फुल फॉर्म जिस डॉक्टर को मालूम ना हो, उससे इलाज की कैसे उम्मीद की जा सकती है? तो क्या यह केस डॉक्टरी लापरवाही का था या कुछ और? मरीज की मौत की वजह इंतकाम थी या सजा? अगर सजा तो किस बात की सजा? सजा पूरी हुई या फिर कुछ और बाकी थी? हाँ ठीक है, थोड़ा देर और लगेगा। हाँ ठीक है। अरे आ रहे हैं बाप। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। क्या बात है? एक इमरजेंसी हो गया है। कैसा इमरजेंसी? एक बहुत बड़ा इमरजेंसी हो गया है। आपका ओपन हार्ट सर्जरी होने वाला है। क्या मतलब? सर वो डॉक्टर अनुभव सिन्हा ने जिस पेशेंट का ऑपरेशन किया था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पेशेंट का मौत जो हुआ है वो डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। डॉक्टर सिन्हा आपने क्या कर दिया? शायद गलत वेन कट गया है। मतलब मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। गलत वैन काट दिया वो। अगर डॉक्टर सिन्हा का सुनते हैं कि बड़ा रोरिंग प्रैक्टिस था, फिर ये छोटा सा ऑपरेशन में लापरवाही। सर वो कहा है ना कि आजकल इलाज और उपचार परोपकार नहीं न रह गया है, कारोबार हो गया है। जरूर कतार में बहुत से पेशेंट खड़ा रहे होंगे, गलत जगह हाथ चला गया और कट गई बैन। सर्जरी हो रहा था कि सिनेमा का टिकट बट रहा था? सर वो आप भी क्या बात करते हैं यादव जी? सॉरी सर। हमको तो लगता है कि डॉक्टर विकास जरूर कुछ छिपा रहा है। जी सर। और वो क्या नाम है उसका जो ऑपरेशन किया था? डॉक्टर अनुभव सिन्हा। पूरा बैकग्राउंड निकालिए उसका। जी सर। डिग्री, मेडिकल लाइसेंस, सबका पड़ताल कीजिए। जी सर। अब जाइए कि आपको अलग से इनविटेशन दें। सर जा रहे हैं ना। जाइए।
नींद पूरी हो गई ना डॉक्टर साहब? ये कहाँ है हम? कहाँ है हम? अरे ये सवाल जरूरी थोड़ी ना है। आप तो डॉक्टर है ना, MBBS। तो डॉक्टर साहब आप हमरे एक दो ठो सवाल का जवाब दे दीजिए। तो बताइए, इंसान के शरीर में कितना बोन्स होता है? हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? क्या नॉनसेंस है, छोड़ो हमको। अरे जवाब दीजिए, इंसान के शरीर में कितना हड्डी होता है? हड्डी? कितना हड्डी? अरे वो छोड़िए। अच्छा ये बताइए, इंसान के हार्ट में कितना चैम्बर होता है? चैम्बर? अच्छा हम आसान कर देते हैं आपके लिए। आपको ना हम ऑप्शन दे देते हैं, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो या 0। नहीं 3। नहीं जानते हैं आप? हैं? 4 ठो होते हैं, 4। और तब वो आप MBBS डॉक्टर। छोड़ो प्लीज, हमको जाने दो। चलिए छोड़िए, हम करेंगे तुम्हारा इलाज। तुम्हारी आधी अधूरी जानकारी का और तुम्हारे ज्ञान के अभाव का और तुम्हारे बकलोलपन का। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो हमको। आज हम पूरा प्रैक्टिकल करके बताएंगे। छोड़ो। इंसान के हार्ट में 4 ठो चैम्बर होते हैं। बैठो। 4 हमको छोड़ दो। लेफ्ट अट्रिया, एक राइट अट्रिया। अरे आप नहीं समझे। डॉक्टर अनुभव सिन्हा नाम का कोई स्टूडेंट नहीं था इस कॉलेज में। सर ठीक से देखिए ना, हो सकता है कि 2004 के पहले का स्टूडेंट रहा हो। यादव जी, हर जगह अपना मोटा बुद्धि लगाना जरूरी है का? सॉरी सर। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग के कहने पर हमने ईयर 95 से अब तक का सारा रिकॉर्ड चेक करवाया है। अनुभव सिन्हा नाम का कोई स्टूडेंट इस कॉलेज में नहीं पढ़ा है। डॉक्टर सिन्हा का ये MBBS का MS का डिग्री आपके कॉलेज का तो है। ये देखिए। फेक डिग्री है ये, जाली सर्टिफिकेट। जाली? आपके बेटवा का ये सब डिग्री नकली है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनके बारे में बेटा के बाप को ना पता हो। यादव जी, सर हम बोल रहे हैं ना। सर आप बोलिए। तो सिन्हा साहब, आपके बेटवा का जो फर्जी डिग्री है उसके बारे में जो सच जानते हैं सब पूरा सही बता दीजिए। देखिए सिन्हा साहब, ऐसे मौनी बाबा बनने से काम नहीं चलेगा। एक मर्डर हुआ है और अब ये नया फ्रॉड। ऐसे चुप रहिएगा तो झंझट में पड़ जाइएगा। आपका बेटवा तो निकल लिया, आपका भी बुढ़ापा जो है ना कोर्ट कचहरी में ही कटेगा। बोलिए। 2007 में एक ठो कोचिंग सेंटर में जाता था अनुभव। कदम कुआं HTK कोचिंग सेंटर। वो लोग प्री मेडिकल कोर्स की तैयारी करवाते थे 15,000 रुपए में। उन लोगों के पास डायरेक्ट डिग्री कोर्स भी था, 30 लाख रुपए का डायरेक्ट डिग्री कोर्स। डायरेक्ट डिग्री माने? मतलब ना पढ़ाई ना एग्जाम, सीधा MBBS? जी, अनुभव आके बताया था। प्री मेडिकल के 3 अटेम्प्ट पहले ही दे चुका था, नो सक्सेस। हम 30 लाख दे दिए। हेलो, कहाँ? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। चलिए यादव जी। जी सर। सिन्हा साहब,
जब तक ये जांच पूरी नहीं होती आप शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा। भाई चलिए। डॉक्टर भुवन पांडे, लवली हेल्थ केयर सेंटर, कंकड़बाग, पटना। सर एक बात आपने गौर की का, ये चेस्ट पे जो सेम टू सेम मार्क है ना, यह मार्क डॉक्टर अनुभव सिन्हा में भी मिला था। हाँ ठीक है कह रहे हैं यादव जी। एक काम कीजिए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। जी सर। और जरा इसका भी डिटेल निकलवाइए, डिग्री, मेडिकल लाइसेंस सबको वेरीफाई कीजिए। जी सर। यहाँ भी इससे हमें कहानी लग रहा है यादव जी। सर एक बात तो देखिए क्लियर है, ये जो कोई भी कर रहा है ना, वो केवल डॉक्टर लोगों को मार रहा है, और वो भी फर्जी डॉक्टर लोगों को। पहले कंफर्म तो कीजिए कि कौन है। जी सर। एक मिनट दिखाइए। 27/12 न्यू राजेंद्र नगर, पटना। क्या बोले सर, एक सुनहरा भविष्य भी खत्म हो गए। MBBS कहाँ से किया था? MBBS? अरे मेडिकल डिग्री कहाँ से लिया था आपका भाई? कहाँ से लिया था? यहीं पटना से लिया ना। वो क्या बोलते हैं, TKX मेडिकल कॉलेज से सर। TK, एक मिनट। हाँ यादव जी। हाँ सर, वो डॉक्टर भुवन पांडे है ना। अरे काहे का डॉक्टर सर, उसका सारा डिग्री नकली है। हमने सब कुछ पता लगा लिया है सर। ठीक है यादव जी। कितना पैसा दिए थे अपने भाई के डायरेक्ट डिग्री के लिए? जी मतलब कि पूरा डिटेल यहाँ नहीं बताइएगा, थाना जाना पड़ेगा। चलो भाई गाड़ी में डालो इनको। रुकिए सर, भुवन ही कॉन्टेक्ट लेके आया था सर। प्री मेडिकल की कोचिंग कर रहा था सर। कोचिंग में था सर कोई जो बोल रहा था कि डायरेक्ट डिग्री दिलवा देंगे, 30 लाख रुपए खर्चा आएगा सर। और आप दे दिए? जी सर। नाम क्या था कोचिंग का? कोचिंग का नाम HTK कोचिंग सेंटर सर, कदम कुआ में था। मनीष साहू चलाता था सर। मनीष साहू। यूं तो किसी भी फर्जीवाड़े का खामियाजा व्यक्ति या समाज को भुगतना पड़ता है, पर अगर कीमत अपने स्वास्थ्य या जिंदगी से चुकानी पड़े तो ऐसा फर्जीवाड़ा एक जघन्य अपराध का पर्याय हो जाता है। पटना की इस वारदात में पुलिस के हाथ इस दूसरी हत्या के बाद सिर्फ कोचिंग सेंटर ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े एक व्यक्ति का नाम भी सामने आया था। एक बात और तय थी, दोनों फर्जी डॉक्टर मर चुके थे और दोनों ने ही मनीष साहू नाम के व्यक्ति से फर्जी डिग्रियां बनवाई थी। पुलिस को अंदाजा था कि अभी इस तरह की और वारदातें होने वाली हैं। अगला विक्टिम कौन होगा, यह पुलिस को मनीष साहू से ही पता चल सकता है। ये पता चले या ना चले, फर्जी डिग्री के इस रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए मनीष साहू का पकड़ा जाना अब निहायत जरूरी हो गया था। ये कोचिंग सेंटर कब से बंद है? सर ये कोई 6 महीना पहले बंद हो गया। ठीक है, क्या जाने साहब, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, अचानक एक रोज शटर डाउन, मालिक लापता। सर कोई साहू जी थे, मनीष साहू, फैमिली वाला आदमी था साहब। 6 महीने पहले से तीनों गायब है। कुछ एक स्टूडेंट लोग भी आया था पता करने। सर ये कहीं साहू जी की भी तो हार्ट सर्जरिया नहीं ना हो गई, वो अपने डॉक्टर साहब लोगों की तरह? हो सकता है यादव जी,
अब सभी थाना क्षेत्र को अलर्ट कर दीजिए। जी सर। और पता कीजिए कि पिछले 6 महीने में किसी और डॉक्टर का मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुआ है। जी। और जरा इस दुकान का सर्च वारंट निकलवाइए। जी। डॉक्टर माधव। हाँ तो डॉक्टर माधव, जरा हमको बताइए ना कि शरीर का वो कौन सा हिस्सा होता है जो किसी काम का नहीं होता है? बताइए ना डॉक्टर माधव, शरीर का वो कौन सा हिस्सा होता है जो किसी काम का नहीं होता है? बताइए ना डॉक्टर माधव, बताइए। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? हमको बताइए, शरीर का वो कौन सा हिस्सा होता है जो काम का नहीं होता है? बताइए हमको। क्या ये आपका लड़का है डॉक्टर माधव? हाँ, यही है हमारा बेटा डॉक्टर माधव। आपने इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाया था ना? इसका कुछ आपको पता लगा? हमारा बेटा डॉक्टर माधव 2 हफ्ते से लापता है। हाँ जानते हैं, लोकल थाना में इसका मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है। तो आप लोगों को कुछ क्लू मिला क्या? अरे थाना का चक्कर काटते काटते हमारा तो जूता घिस गया। अरे उसी का तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं डॉक्टर प्रसाद। ये आपका जो लड़का है डॉक्टर माधव, हाँ। वो प्री मेडिकल एग्जाम से पहले कोई कोचिंग वोचिंग लिया था का? प्री मेडिकल कोचिंग? अरे ऐसा बात आप इतना दिन के बाद में कर रहे हैं? देखिए, आप बात को इधर उधर घुमाइए नहीं, क्लियर बताइए कि कोचिंग लिया था कि नहीं लिया था? लिया था, HTK कोचिंग सेंटर से कोचिंग लिया था। एक दोस्त था माधव का, सागर संतोषी, वही उसको लेकर के गया था कोचिंग सेंटर में। संतोषी भी डॉक्टर है और यहीं एग्जीबिशन रोड में उसका क्लिनिक है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस चलता है उसका। पर हमारा बेटा, आप लोग कुछ कीजिए ना, हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से वो सब हुआ है। आप भी अपने बेटा को 30 लाख रुपया देकर डायरेक्ट डिग्री दिलवाए का? यादव जी, लगता है यहाँ पर भी वही कहानी है। बिल्कुल सर। ठीक है डॉक्टर प्रसाद, चलते हैं। जरूरत पड़ा तो फिर से याद करेंगे आपको हम। नमस्कार। नमस्ते जी। चलिए यादव जी। यादव जी, लगता है यहाँ बहुत दिन से कोई आया नहीं है। लेकिन सर, वहाँ तो किताबियाँ खुली रखी है। तो जाइए ना, पढ़ लीजिए थोड़ा। जी सर। देखिए, सारे टेस्ट लिख दिए हमने, ये टेस्ट करवा लीजिए आप, ठीक है? सर, पर ये टेस्ट तो पिछले महीने ही कराए थे, फिर से कराना है क्या? तो आप ही ना कर लीजिए डॉक्टरी। कहाँ जाते हो हमारे पास बार बार तुम? ए राहुल, ये सर, इनका टेस्ट करवाइए भाई। हेलो हेलो संतोषी। कौन बोल रहा है? अरे पहचाना नहीं का? हम बोल रहे हैं, मनीष साहू। अरे मनीष सर बोल रहे हैं? अरे कैसे नहीं पहचानेंगे सर, इतने दिन के बाद फोन किया आपने। अब है कहाँ सर? कहाँ यादव जी, पढ़ाई कर लिए? सर, यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है जब डायरेक्ट डिग्री मिल रहा है? ये देखिए, स्टूडेंट का लिस्ट है सर, और सबके नाम के आगे पूरी फीस लिखा है। साहू जी की अच्छी खासी कमाई थी। ये कोचिंग सेंटर साहू जी ही चलाते थे। पर कल तो आप कह रहे थे कि साहू जी का हार्ट सर्जरी होगा। वो सर, गलती से निकल गया था। लगता है यहीं खोल के रखे हैं नकली डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री। और पहले अपना गुरु शिक्षक का कोनो पता रखते नहीं हो और बाद में फॉर्मेलिटी करते हो। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं सर? आप बोले हम तुरंत आ जाते हैं अभी सेंटर पे। अरे वो सब छोड़ो, पहले भागने का तैयारी करो। भागने का? क्यों सर, भागेंगे क्यों? अरे तुम्हारा जान खतरा में है। कोई जाहिल बदमाश साइको हमरा पुराना स्टूडेंट को एक एक करके टारगेट कर रहा है और मार रहा है। स्टूडेंट को सर? कौन स्टूडेंट सर? अरे तुम लोग जिनको हम डायरेक्ट डिग्री दिए हैं, उस सबको चुन चुन कर मार रहा है। पर्दा से क्या ढका हुआ है? डॉक्टर माधव प्रसाद, डॉक्टर
अनुभव सिन्हा, डॉक्टर भुवन पांडे। इनमें से कुछ लोग तो लापता हैं और कुछ मारे गए। अरे अखबार नहीं पढ़ते हो क्या तुम? हैं? डॉक्टर सिन्हा, पांडे। लेकिन सर ये मार कहाँ रहा? अरे वो का जाने हमरा जान खुद डेंजर में है। हम खुद छुपे बैठे हैं। लेकिन हाँ, इसका हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है कि कौन है। बस तुम्हारा हेल्प चाहिए हमको। हमारा हेल्प सर? हाँ हाँ, मिलो आके हमसे प्लीज। आप बताइए, हम अभी सेंटर पे जाते हैं। नहीं नहीं, हम तुमको पता भेजते हैं ना। ठीक है सर। मतलब कि अगला नंबर डॉक्टर सागर संतोषी। डॉक्टर सागर का कोई खोज खबर? सर एक अपना आदमी भेजा है मेडिकल कॉलेज में। बाकी उसका क्लिनिक जो है वो एग्जीबिशन रोड में ही कंफर्म है। हैदर जी। जी सर। चलिए चलिए, अगला नंबर उसी का है। चलिए फटाफट। हेलो, हाँ सर। सर पहुंच ही गए, ये कार लो। अच्छा हाँ हाँ सर, ये दरवाजे दिख गया। आ रहे सर, आ रहे। कैसे सर? प्रणाम सर। चरण स्पर्श सर। प्रणाम। जब सारे तथ्य जुड़े तो एक हैरान कर देने वाला सच सामने आ गया। मनीष और डॉक्टर फर्जी का एक होना महज एक कहानी नहीं है, एक हैरान कर देने वाले रहस्य की खौफनाक झलक है। जो हत्यारा फर्जी डॉक्टरों को मार रहा था, वही कभी किसी समय उनकी फर्जी डिग्री बनाने का काम कर रहा था और इस वक्त अपने एक और शिकार को मौत की नींद सुलाने अपने ठिकाने तक ले आया था। बस फर्क इतना था कि इस बार पुलिस सुराग सूंघती हुई उसकी ओर आ रही थी। डॉक्टर साहब किधर गए? डॉक्टर साहब तो निकल गए। किसी का फोन आया, बात किए और चले गए। कई पेशेंट को उन्होंने देखा तक नहीं। पेशेंट को देखा भी नहीं? यादव जी। जी सर। ये डॉक्टर का फोन तुरंत सर्वेलेंस में डलवाओ। जी। और पता करो जो फोन आया किसका था। जी सर। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम। सर ये सब कहाँ कर रहे सर? टिया, याद है ना? टिया आपकी बेटी? हाँ, हमारी बेटी टिया। मेडीमोर हॉस्पिटल ले गए थे उसे और ये खेल वहीं से शुरू हुआ। टिया बाबू, कौनो चिंता करे की बात नहीं है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, मामूली सा, अभी ठीक हो जाएगा। पापा अरे बाबू, अपेंडिक्स ई पेट में हो जाता है, मामूली सी बात है। डॉक्टर साहब अभी निकाल देंगे, एकदम फुर हो जाएगा। और घबराना नहीं, पापा और हम बाहर ही हैं। हाँ सर, सर्जरी का टाइम हो गया है।
अरे मैडम जी कैसी है हमारी टिया? केस एक्चुअली थोड़ा अरे क्या हुआ बताइए ना। टिया ठीक तो है ना? वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो गया। अरे क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया? अरे कुछ तो बताइए ना। अरे हुआ क्या है? अरे बोलिए तो। डेथ कर गई। कैसन बात कर रहे हैं हम हमारे बच्ची का क्या हो जाएगा? झूठ बोल रही है। अरे कुछ नहीं होगा उसे, हटो हम देखते हैं। आप भीतर नहीं जा सकते। अरे कैसे नहीं जा सकते? हमको जाने दीजिए हमारी बच्ची। अरे पैसों के लालच में खो दिए हम अपनी बेटी को। अपेंडिक्स का ऑपरेशन है मामूली सा, अभी ठीक हो जाएगा। पापा अरे बाबू अपेंडिक्स ई पेट में हो जाता है, हैं? मामूली सी बात है, हैं? डॉक्टर साहब अभी निकाल देंगे, एकदम फुर हो जाएगा। हमसे ही बहुत बड़ा गलती हुआ है। हम भूल गए थे लोगों की जान से खेलने का सर्टिफिकेट है। आज जो अपनी बच्ची टिया को खो दी है, ये गलती हम की है, तो ये गलती को हम ही सुधारेंगे। ये देख रहे हैं? ये हमारा सबसे स्पेशल केस है। इसी वजह से हमारी बच्ची या हमसे दूर चली गई। तब से आज तक इसको हम रोज देखते हैं, प्रेरणा मिलती है, अपना मिशन याद रहता है, प्रायश्चित कर सके हम। सर कैसा प्रायश्चित सर? अरे अपने पापों का प्रायश्चित। तुम जैसे डायरेक्ट फर्जी डॉक्टर बनाने का प्रायश्चित। नहीं सर, तो मत करिए सर। और यही वजह है कि आज तुम यहाँ पर स्टेबल पर हो। सर वो अपना सर्विलेंस डिपार्टमेंट बता रहा है कि डॉक्टर संतोषी का मोबाइल जो है अभी भी पटना सिटी में है और बीएन मार्ग पर। बीएन मार्ग? जी सर। ड्राइवर बीएन मार्ग चलो। तो डॉक्टर संतोषी जरा बताइए एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो छोड़ दीजिए सर। अरे ऐसे कैसे जाने दें? हाँ? अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं हम। तुम जैसे डायरेक्ट डिग्री डॉक्टर जो बनाए हैं हम, हमारी बिटिया को हमसे छीन लिए। अरे ना जाने कितने लोगों की जानों से खेल रहे हो तुम जैसे लोग। तुम लोग भी ना संतोषी अजब ही किस्म के डॉक्टर हो। ना तुम लोगों को एमबीबीएस का फुल फॉर्म पता है, ना तुमको पता है कि हार्ट में कितना वो चैम्बर होता है, ना तुमको पता है कि इंसान की बॉडी में कितना बोन्स होता है, और ना तुम लोग कुछ सीखना चाहते हो। अब एक काम करो, यहाँ पे चुपचाप लेटे रहो। लाओ मैडम जी। नहीं, नहीं, नहीं सर। हम आज दिखाएंगे तुमको प्रैक्टिकल करके कि हार्ट में कितना चैम्बर होता है, और हार्ट कहाँ होता है? यही आप। एक मिनट। हैदर जी इधर से आवाज आई, आ जाओ। गोली मार दे।
मारना जरूरी था, ये फर्जी डॉक्टर है। हम अपनी टीचर को का जवाब देंगे। अब बारी है ई कांड के सबसे बड़े आरोपी की। पता है सर, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और शरीर का गंदा खून सुपीरियर वेना कोमा में जाकर हो जाता है। सर, इन जैसे कुछ कीड़े हम खत्म कर दिए हैं, बाकी के आप ठिकाने लगा दो। सर, डॉक्टरी पैसे को बदनाम होने से बचा लीजिए सर, ताकि दूसरी टिया की मौत ना हो। किसी भी अपराध का सबसे चौंका देने वाला पहलू यह होता है कि अपराधी को कभी यह नहीं खटकता कि हर कदम पर वो अपनी कब्र खोद रहा है, अपनी ही चिता सजा रहा है। मनीष साहू डॉक्टरों की एक ऐसी नस्ल को जन्म दे रहा था जो जिंदगी के फरिश्ते नहीं बल्कि मौत के सौदागर बनते जा रहे थे। पर यह तो मानी हुई बात है कि काटना तो हमें वही होगा जो हमने बोया है। कालिक का कारोबार बेटी के लिए काल बन गया। फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी कानूनन अपराध हैं, पर लोगों के स्वास्थ्य और जिंदगी से खिलवाड़ जघन्यतम पाप की श्रेणी में आता है, जिसके लिए हर सजा कम है। पुलिस ने फर्जी डिग्री के इस कारोबार का पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया। मनीष द्वारा दी गई लिस्ट से अन्य कई फर्जी डॉक्टरों की धरपकड़ हुई, गिरफ्तारियां हुई और कई संभावित वारदातों को होने से रोक लिया गया। हर व्यवसाय की सफलता उसके प्रति ईमानदारी में है, जालसाजी, बदनीयती और लालच में नहीं। जाली डॉक्टर्स अक्सर बिना किसी खास विशेषज्ञता के हर बीमारी ठीक कर देने का दावा करते हैं। जुकाम से लेकर टूटी हुई हड्डी और कैंसर, सब कुछ ठीक कर देने का अगर कोई आपसे दावा कर रहा है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। ऐसे फर्जी लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान